जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राहुदेव महाराज की। राहुदेव महाराज देखिए एक ऐसे प्लेनेट हैं जो कि व्यक्ति को अर्थ से फर्श और फर्श से अर्श तक का सफ़र मिनटों में तय करा देते हैं, लेकिन शर्त यह है कि इनकी स्थिति शुभ होनी चाहिए। अब राहुदेव आगामी 15 दिनों के लिए बेहद शुभ स्थितियों में आने जा रहे हैं। कारण बनेगा ग्रहों का विशेष समन्वय। तो यह स्थिति जो बनेगी राहु की, यह आपके लिए बेहद शुभकारी बनने वाली है, आपके जीवन में उच्चतम स्थितियों को उत्पन्न कराने वाली। तो आज चर्चा करेंगे इनके हम विशेष प्रभावों की, जो आपको आगामी 15 दिनों में किस तरीके के प्रभाव देने वाले हैं। क्योंकि आप किसी से जब अपनी नेगेटिव स्थितियों की चर्चा करने लगते हैं तो अनायास ही व्यक्ति के मुख से निकलता है कि भाई अपनी कुंडली का एनालिसिस करवा लीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे बर्थ चार्ट में काल सर्प नामक दोष बना हो। ऐसी स्थितियां जब बनती हैं, क्योंकि पुरातन काल से ही हम सभी को राहु और शनि से बहुत डराया जाता है, और देखिए डर लाजमी भी है, क्योंकि इन दोनों ग्रहों के जो प्रभाव होते हैं, चाहे वो सुखदायक हो या दुखदायक, दोनों ही प्रभाव लंबे समय के लिए बनते हैं। क्योंकि इनकी अगर महादशा के समय काल को देखें तो देखिए इनकी दोनों की महादशाएं जो होती हैं 18 वर्षों के लिए होती हैं। अब इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि इनका जो प्रभाव होता है कितने लंबे समय के लिए प्राप्त होता है। अब देखिए विशेष स्थिति बनती है ग्रहों के समन्वयन से। जिस तरीके से आप कोई डिश बना रहे हैं, उस डिश में जब हल्दी, नमक, मिर्च, सभी कुछ मसाले बैलेंस होंगे, तब आपकी वो डिश परफेक्ट आपको प्राप्त होगी। और क्या होगा, लोगों से आपको वाहवाही मिलेगी, यानी कि आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। सेम यही स्थिति इस समय पर राहु के साथ बनने जा रही है कि इनके मित्र ग्रह इनको बेहद बलवान स्थिति में लेकर जा रहे हैं और इनको प्रभाव देने के लिए बाध्य कर रहे हैं। तो वो स्थितियाँ क्या होंगी, चर्चा करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ जानेंगे कि राहु के मायावी विस्तृत प्रभाव आपके वनवास को किस तरीके से समाप्त करेंगे। क्योंकि राहु जो हैं एक ऐसे मायावी ग्रह हैं जो आपको रातों रात नेम फेम मनी तीनों ही प्रदान करा देते हैं, प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचा देते हैं। तो देखिए इस समय पर आपके लिए बेहतर शुभ स्थितियां निकल कर आ रही हैं राहुदेव महाराज की तरफ से। क्योंकि राहु के चक्रव्यूह को तोड़ सकना सिर्फ 2 ही ग्रहों के वश में होता है। सबसे पहले राहुदेव देखिए आपके बैठे हुए हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव जो होता है अचानक धन लाभ का होता है, और इनके प्रभाव बहुत तीव्रगामी होते हैं। तो देखिए इनका चक्रव्यूह कितने भावों को प्रभावित कर रहा है। देखिए अब यहाँ पर केतु महाराज बैठे हुए हैं, क्योंकि केतु महाराज सदैव राहु से सप्तम होते हैं। केतु महाराज की अगर हम स्थितियों की चर्चा करें, ये देखिए 6 भावों को इन्होंने ब्लॉक कर लिया। वहीं अगर हम गुरु को देखें तो यह जब गुरु और राहु का संबंध होता है तो यह आपके लिए गुरु चांडाल योग बनता है, किंतु यहाँ ये नवम पंचम है, इसलिए ये लाभवत है। तो यहाँ पर जब ये गुरु चंडाल दोष बना तो देखिए इनका क्या होगा। अगर ये सप्तम दृष्टि में होते तो आपके लिए स्पष्ट गुरु चांडाल दोष होता। अब गुरु के पास भी कौन कौन सी दृष्टियां हैं, पंचम, सप्तम, नवम। तो देखिए आपने देखा कि जब गुरु भी इनकी दृष्टियों के मध्य आ जाते हैं तो उनके भी प्रभाव जो होते हैं आपके लिए थोड़े से निगेटिव हो जाते हैं। किंतु यहाँ पर आपके लिए बेहद शुभ स्थितियाँ निकल कर आ रही हैं, क्योंकि गुरु ने नवम पंचम योग बनाया हुआ है। अब राहु की स्थितियाँ किस तरीके से शुभ होने वाली है इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन ये जान लेते हैं कि ये वीडियो किन लोगों के लिए है। यदि आपकी लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए राहुदेव महाराज अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। सबसे पहले ये आपके गुप्त धन, अचानक धन के योग बनाएंगे। साथ ही साथ ये योग बनाएंगे आपके विदेशों के। आपकी वाणी के द्वारा बिगड़े हुए कार्य बनेंगे, सोच और वाणी, और साथ ही साथ आपका कर्म,
बुद्धि, तीनों चीज़ें एक दूसरे से समन्वित होने वाली हैं। अब देखिए, जैसे कि हमने पूर्व में आपसे चर्चा की है कि राहु की स्थिति, क्योंकि राहु की प्रत्येक स्थिति पर बुध और शनि पूर्णतया प्रभाव डालते हैं। इनका प्रत्येक छोटे से छोटा परिवर्तन राहु को प्रभावित करता है। आप देखिए, क्योंकि राहु सदैव वक्री अवस्था में गोचर करते हैं, ये कभी मार्गी चाल नहीं चलते हैं। अब जब ये वक्री अवस्था में गोचर करते हैं तो मार्गी ग्रहों का इन पर प्रभाव बहुत कम पड़ता है। ऐसी स्थिति में आगामी 15 दिनों के लिए बुधदेव जो वक्री हुए हैं और शनि वक्री 138 दिनों के लिए हुए, तो ये आगामी 15 दिन के, देखिए राहु और बुध का इतना घनिष्ठ समन्वय है कि राहु बुध की कन्या राशि को स्वयं की राशि मानता है। तो ये प्रभाव आपके लिए काफ़ी शानदार होने वाले हैं। आपके विदेशों से जुड़े हुए कार्य, आपकी सुख सुविधाओं में विशेष वृद्धि, साथ ही साथ आपकी दैनिक इनकम जो होती है उसमें इजाफा आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। इस समय आपकी खुशियों की आनंदित करने वाला समय काल है कि इस समय किया गया छोटा प्रयास भी आपको बड़ा लाभ दे सकता है। तो इस समय पर आप जो भी आपने कार्यों को रोक दिया है, स्टॉप कर दिया है या फिर डिले कर रहे हैं, ऐसे कार्यों को आपको आगे तक ले जाना चाहिए। रीस्टार्ट कर सकते हैं किसी कार्य को करने में इस समय पर आपके बहुत ज़्यादा धन आगमन हो सकता है। देखिए, कहीं पे आपने इन्वेस्टमेंट किया था, उस धन का आपको रिटर्न मिल सकता है, या फिर आप किसी प्रॉपर्टी वगैरह की डील करना चाह रहे थे, प्रॉपर्टी इस समय पर सेल हो सकती है आपकी, या फिर प्रॉपर्टी खरीद भी सकते हैं। तो जो प्रॉपर्टी खरीदेंगे उसमें भी आपको अच्छा लाभ हो सकता है। आपके परिवारीजनों का आपको सहयोग मिलने वाला है। कर्म क्षेत्र में रणनीतियाँ जो होंगी वो आपके अनुकूल कार्य करने वाली हैं। हालाँकि देखिए, एक शर्त तो रहेगी कि आपको स्वयं को रहस्य बनाकर रखना होगा। इस समय अधिकारी वर्ग से आपको सराहना भी प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। इस समय लोगों का सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा, जिस व्यक्ति से आप जिस प्रकार के कर्म की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि इस समय आपके अंदर कह सकते हैं ना कि साम दाम दंड भेद सभी प्रकार के गुण प्राप्त होने वाले हैं। अब देखिए, इनके प्रभावों को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए कुछ विशेष उपाय भी हमें शास्त्रों में बताए गए हैं। सबसे पहले बीज मंत्र का जप, ओम राम राहवे नमः। इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। सफाई कर्मी को रात्रि को सोते वक्त आप अपने सिरहाने एक कॉइन रख लीजिए। कॉइन आप अपनी सुविधानुसार कोई भी रख सकते हैं, 1, 2, 5, 7, 10। ये कॉइन रखकर आप सफाई कर्मी को प्रातः दे दें। सफाई कर्मी को समय समय पर शनिवार के दिन अगर ये कार्य कर सकते हैं तो बहुत उत्तम। तो आप इनको उनकी ज़रूरत की चीज़ें, आप चाहें तो चाय भी पिला सकते हैं। चाय में भी कई ग्रहों का समावेश हो जाता है। देखिए, जो वायु होती है वह राहु होते हैं। अब वायु की कोई चीज़ तो और होती नहीं है, तो आप यहाँ पर चाय दे सकते हैं कि उससे उड़ने वाली भाप, उसको आप राहु समझ सकते हैं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाली है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।